भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा। ये काम पार्टी का है, मेरा नहीं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह और उनकी पार्टी भले ही जीत गई हो, लेकिन एमपी में शिवराज सिंह चौहान कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। शिवराज ने एक तरफ कह दिया कि वो सीएम की रेस में नहीं है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। दूसरी तरफ वो लगातार इवेंटबाजी करते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए। एमपी में कोई अगर असली नेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान है। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जगह जगह जा रहे हैं, कभी लाडली बहन योजना वाली महिलाओं से मिलते हैं, कभी वो छिंदवाड़ा जाकर रैली करते हैं, रोड शो करते हैं, कार्यकर्ताओं के तो घर पहुंच जाते हैं और उनके साथ खाना खाते हुए भी दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स में ओवर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और ओवर एक्टिव उनका दिखना अलग से ही नजर भी आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बारे में तो अभी कोई सोच नहीं रहा है। अभी तो सब विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद के जश्न के मूड में हैं। दिल्ली में जहां मोदी मोदी हो रहा है, देश में जहां मोदी मोदी हो रहा है, लेकिन शिवराज सिंह कुछ ऐसा कर रहे हैं कि लगता है कि जैसे शिवराज जैसी मेहनत किसी ने नहीं की। जैसे विधानसभा के चुनाव में मैं कभी रात को 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया। मैंने 22 घंटा काम किया है। वाकई ही शिवराज सिंह चौहान ने मेहनत की है और इसे बताने का मतलब यहाँ पर सिर्फ यही है कि सीएम की कुर्सी किसी और को दी गई तो ये शिवराज के साथ अन्याय होगा। लेकिन ये बातें चल रही हैं कि मोदी और शाह ने मन बना लिया है कि इस बार कोई नया फेस आपको दिखाई देगा मध्य प्रदेश में। अब पार्टी का फैसला कुछ भी हो, लेकिन शिवराज लगे हैं कि अगर कुर्सी ना भी मिले तो कम से कम मैसेज जरूर जाए कि शिवराज से सबको हमदर्दी हो, क्योंकि इससे ज्यादा शिवराज सिंह चौहान कुछ कर भी नहीं सकते। वो ऐसे नेता भी नहीं हैं जो बगावती तेवर दिखाएं, विधायकों से मिले जुले ताकत दिखाएं, जैसा कि राजस्थान में वसुंधरा राजे ने किया है। वसुंधरा राजे ने ये सब किया तो उन्हें दिल्ली तक बुला लिया गया। कम से कम इतना तो हुआ कि अगर राजस्थान में भी नया चेहरा बीजेपी देगी तो वसुंधरा से बात करके नया फेस तय करेगी। लेकिन एमपी में तो शिवराज ने पहले से ही सरेंडर कर रखा है कि सीएम किसी को भी बनाया जाए, वो अपने काम में लगे हुए हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। की सांस नहीं लूंगा। आप बताओ, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। शिवराज सिंह चौहान को लगता है कि शायद ये बातें कहने से ही मोदी और शाह पिघल जाएं और क्या पता आखिर में शिवराज सिंह के नाम पर ही मुहर लग जाए। लेकिन क्या होगा ये तय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी सीएम के नाम पर देर कर रही है, वो देरी इसलिए नहीं है कि बीजेपी के पास कोई नाम जो है वो तय नहीं है या वो नाम तय नहीं कर पा रही है। बीजेपी ने पहले से ही नाम तय कर लिए होंगे, लेकिन शायद वो ये नाम बताने में देर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें टेस्ट करना है कि कौन सा किस तरह का तेवर दिखाता है और कौन नेता किस पाले में जाता है। वो नाम भी सामने आ जाएगा, लेकिन पार्टी के अंदर का मूड इस वक्त चेक किया जा रहा है। शिवराज से उन्हें कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए शिवराज को वसुंधरा की तरह दिल्ली भी नहीं बुलाया गया। ऊपर से शिवराज लगातार ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे। ये भी एक तरह से मोदी और शाह के लिए मैसेज है कि अगर शिवराज को राज्य की राजनीति से आउट करने की कोशिश की जाएगी तो शिवराज राज्य से बाहर नहीं जाएंगे। भले ही वो अभी कुछ ना करें, भले ही वो अभी
सरेंडर कर दें, लेकिन शिवराज ने अपने मौके का जो इंतजार है वो करते रहेंगे। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। कल मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां 7 विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में। अब आगे क्या होगा? अगर शिवराज को कुर्सी नहीं मिली तो वो आगे क्या करेंगे, ये तो अभी पिक्चर क्लियर नहीं है। लेकिन क्लियर ये है कि एमपी में जो नेता मोदी शाह को चुनाव करेंगे वही बनेगा। मैसेजिंग जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय ने तो यह तक कह दिया है कि एमपी में जीत शिवराज की लाडली बहन योजना से नहीं मिली, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कोई लाडली बहन योजना नहीं थी, फिर वहां बीजेपी किस तरह से जीती है। लाडली बहना गेम चेंजर के ऊपर साबित हुई। भाई लाडली बहना छत्तीसगढ़ में थी क्या? आप लोग कुछ दरबारी पत्रकार ये स्थापित करने में लगे हुए हैं, तो जरा उनको समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या थी, क्या नहीं थी, राजस्थान में थी क्या नहीं थी, और तीनों जगह क्या था, मोदी जी का नेतृत्व। तो मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही हम जीते। कैलाश विजयवर्गीय को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन सीएम अगर शिवराज नहीं बने तो कौन बनेगा? क्या वो सिंधिया हो सकते हैं? क्या वो प्रहलाद पटेल हो सकते हैं? क्या वो कोई सांसद हो सकता है जो अभी चुनाव जीतकर विधायक बना हो, यानी कि नया नेता? अब ये बात क्लियर कब तक होगी? शनिवार को होगी, रविवार तक होगी, इस वीक या अगले हफ्ते तक पहुंचेगी। शिवराज अपना कार्ड अपनी तरह से खेल रहे हैं। अगर मोदी शाह कोई फैसला भी करेंगे तो उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं होगी। हो सकता है कि शिवराज की सोच ये हो कि कम से कम 2024 के चुनाव होने तक मोदी शाह एमपी में कोई नया चेहरा लाने का रिस्क न ले और शिवराज पर भरोसा जताएं कि वो ही एक बार फिर 29 की सीट लेकर दिल्ली आएंगे और उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। विधानसभा चुनाव जीते हैं तो फिर भी शिवराज की जरूरत है या नहीं, ये अभी साफ हो जाएगा।